अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में हमने आपको सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक और उसके बेटे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मुकम्मल तौर पर आपको आगाह किया था। आज हम आपको बयान करेंगे कि सल्तनत तुगलक के तीसरे बादशाह सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की वफ़ात के बाद उसके चचाजाद भाई फ़िरोज़ तुगलक को सल्तनत दिल्ली का नया ताजदार नामज़द किया गया और मौके पर मौजूद तमाम उमरा ने उसे बखुशी कबूल कर लिया। कुछ मौरखीन का ख्याल है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी ज़िंदगी में ही फ़िरोज़ शाह तुगलक को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। जो भी राय सही हो, अलबत्ता ये अमर यकीनी है कि एक छोटे से वाक़े के सिवा मजमूई तौर पर बादशाहत पुरअमन तरीके से फ़िरोज़ शाह को मुंतकिल हुई। मुबालगा आराई के बग़ैर भी ये कहना दुरुस्त होगा कि सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक उन नेक सीरत मुसलमान बादशाहों की फ़हरिस्त में शामिल है कि जिनके सबब इंसानों ने बड़े सुख पाए, जो मुतलक उन्नान हुक्मरान होने के बावजूद इस्लाम के मुबल्लिग, इसके अल्लाह बरदार और इस्लामी निज़ाम को बरोए कार लाने वाले थे। सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक ने हर उस जुल्म और ज़्यादती का अज़ाला किया कि जो मोहम्मद बिन तुगलक में पाई जाती थी और जिनके सबब उसकी रआया को दुख मिले। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के जुल्म के तरीक़ को तर्क करके बिल्कुल रहमदिली से हुकूमत की। सुल्तान मोहम्मद के इस्तिसाल और गज़ब की रवायात छोड़कर फलाही और रफ़ाही कामों में मसरूफ़ हुआ। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के आतिश मिजाज तर्ज़ हुकूमत को तर्क करके आवाम से शफ़क़त और प्यार की उसने बेल डाली। अच्छा, यहया बिन अहमद सरहंदी उस अमर का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि सुल्तान फ़िरोज़ शाह सुल्तान गाज़ी गियासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई अस्पदार रजब का फ़र्जंद था। चूँकि खुदावंद तबारक व तआला जिसे चाहता है हुकूमत अता करता है, इसलिए जब उसके दौरे हुकूमत और अहद सल्तनत इस अलीम करीम आदिल फ़रिश्ता सिफ़त और मुस्तफ़ी खुसलत बादशाह तक पहुँचा तो बादशाह मग़फ़ूर मोहम्मद बिन तुगलक के अहद सल्तनत में वजूद आने वाली हर तरह की सितमगरी, सकाफ़त ज़्यादती, मुल्क तबाही बर्बादी और रैयत के अमन व सकून और रास्तों के अमन में बिल्कुल दुनिया ही बदल गई और इस मुल्क में उलमा व मशाइख की तादाद और फ़िरोग़ इल्म व फ़ज़ल में इजाफ़ा हुआ। सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की तोसी पसंदाना और ज़ालमाना रिवायत को छोड़कर अपने चचा सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक की कनात पसंदाना और अच्छी तर्ज़ हुकूमत को अपना रवश बनाया। उसने बागियों को वहशतनाक पनिशमेंट ना देने का जवाब शरीयत से पेश किया, क्योंकि शरीयत मरूसी बादशाहत को जायज़ तस्लीम नहीं करती। इसलिए बादशाह के ख़िलाफ़ जराइम के लिए किसी किस्म की सज़ा तय नहीं की गई। फ़रिश्ता के बकौल सुल्तान फ़िरोज़ शाह कहता था कि मुझसे पहले के बादशाहों की ये आदत सी बन गई थी कि वो मामूली से मामूली जुर्म पर अपनी रियाया या अपने मातहत अमला को सख्त से सख्त और बेहुदा से बेहुदा पनिशमेंट दिया करते थे। मसलन किसी के हाथ या पाँव कटवा देना, नाक या कान कटवा देना, आँखों में गर्म सलाई फिरा देना, हालक में सीसा गर्म करके डाल देना, हाथ या पाँव में मीखे ठोंकने और इस तरह की दूसरी सज़ाएँ। मेरे नज़दीक ये सज़ाएँ बिल्कुल ज़ालमाना हैं और ये इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं और मैंने इन सब को ममनू करार दे दिया और बात बात पर मुसलमानों का खून बहाना मैंने एक जुर्म जो है वो बना दिया। सिर्फ उन्हीं सज़ाओं को जारी किया कि जो इस्लाम ने ज़रूरी ठहराई हैं। मैंने अकूबत और अज़ाब की बजाय नरमी और रहमदिली को अपना बुनियादी असूल बनाया। सिर्फ यही नहीं, सुल्तान फ़िरोज़ शाह से पहले सिर्फ तख्त नशीन बादशाह का नाम खुतबा में पढ़ा जाता था, लेकिन उसने अपने से पहले वाले बादशाह मतलब उसने अपने सुल्तान मोहम्मद और सुल्तान गियासुद्दीन का नाम भी खुतबा में शामिल करवाया। साबिक़ हुक्मरान शरीयत के बरखिलाफ़ माल गनीमत में से 4 हिस्से खुद रखते थे और सिर्फ 5वां हिस्सा अपने फ़ौजियों को देते थे, लेकिन फ़िरोज़ शाह तुगलक ने शरीयत के मुताबिक माल गनीमत में से सिर्फ 5वां हिस्सा शाहीखाने में और बाकी जो 4 हिस्से थे वो उसने फ़ौज में तकसीम करने का फरमान जारी किया।
इसने साबका रिवायत के बरक्स शाही महलात में सोने चांदनी के बर्तनों का इस्तेमाल बिल्कुल रोक दिया। कुतुब तारीख इस अमर पर शाहिद हैं कि फ़िरोज़ शाह तुगलक की हुक्मरानी के पहले 6 साल में सिर्फ 16 मुजरिमों को फांसी पर लटकाया गया, और ये वो अशख़ास थे कि जो हद दर्जा सरकश और कत्ल गारत के आदी थे। मतलब इनके इस पनिशमेंट के अलावा कोई हल नहीं था। हालांकि तारीख गवाह है कि बादशाह जब तख्त नशीन होते हैं तो कुछ इस तरह से वो खून बहाते थे कि अपने पराये की वो तमीज़ भी ना करते थे, बल्कि अपनों के साथ तो सबसे ज़्यादा जुल्म करते थे। फ़िरोज़ शाह तुगलक का ये एक इम्तियाज़ी वसफ़ है कि उसने तख्त के हसूल के लिए और इसके इस्तेकाम के नाम पर कत्ल गारत नहीं की। फ़िरोज़ शाह ने रातों में होने वाले ऐसे जलसे किए कि जिनमें अक्सर औरतें भी शरीक होती थीं और लोग वहाँ पर गैर इखलाकी हरकतें करते थे। तो सुल्तान ने ना सिर्फ उन जलसों को गैर कानूनी करार दिया, बल्कि उनमें शिरकत करने वालों को भी इबरतनाक अंजाम से दो चार किया। उसने अपनी सल्तनत के बेरोज़गार लोगों को ढूंढ कर बरसरे रोज़गार किया। फ़िरोज़ शाह एक अजीम कारनामा ये था कि उसने सल्तनत में ऐसे गरीब वालिदैन कि जो अपनी जवान लड़कियों की शादी करने की ताकत नहीं रखते थे, उनकी बेटियों की शादी के जो अखराजात थे उसने शाही ख़जाने से अदा करने का हुक्म दिया, और ये मदद हासिल करने का नहायत आसान सा तरीका था। सिराज अफीफ रावी हैं कि 38 साल के अंदर हज़ारों गरीब जवान लड़कियां शाही ख़जाने से ब्याही गईं। सुल्तान फ़िरोज़ शाह की एक बड़ी आरज़ू ये थी कि उसकी जो रियाया है बिल्कुल खुशहाल हो और मुल्क की जो मजमूई पैदावार है उसमें इजाफ़ा हो। यही वजह है कि वो हिंदुस्तान की तारीख़ का पहला मुसलमान बादशाह था कि जिस अकेले ने रिफ़ाए आमा की खातिर दरियाओं से 30 नहरें निकालीं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़मीन है वो आबाद हो। उसने 40 शानदार मसाजिद तामीर करवाईं और 20 खानकाहें तामीर की। उसने 30 आला दर्जे के तालीमी इदारे भी कायम किए और उसने 100 के करीब उम्दा सराएं बनवाईं, और तकरीबन उसने 200 शहर आबाद किए, जिनमें जौनपुर, फ़िरोज़ाबाद और फ़िरोज़पुर बहुत मशहूर हुए। उसने 30 अजीम व शान डैम भी बनवाए थे, जहाँ पर बरसात के मौसम में दरियाओं और नदी नालों का जो पानी ज़्यादा होता था वो वहाँ पर ज़ख़ीरा किया जाता था, ताकि जब खुशहाली आए तो उस मौसम में जो ज़मीन है वो सैराब हो सके। उसने अपने मुमलिकत के मुख्तलिफ हिस्सों में 100 आला दर्जे के खैराती हस्पताल भी बनाए, जहाँ पर गुरबा और मसाकीन का बिल्कुल मुफ्त इलाज भी होता था, और साथ में ये है कि उनको खाना पीना भी फराहम किया जाता था। बरनी के बयान की रूह से जो खुशहाली सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक के अहद में आवाम को नसीब हुई, वो शायद हिंदुस्तान के किसी दूसरे बादशाह के ओहद में नसीब ना हुई। बिलाशुबा आवाम को सबसे बड़ा जो सुख होता है वो उनकी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात होती हैं वो उनकी अजरानी से होता है, और ये भी दुरुस्त है कि सुल्तान फ़िरोज़ शाह के दौर में जो अशिया थीं वो बहुत सस्ती थीं, और उन अशिया को ख़रीदने के लिए आवाम के पास पैसे भी थे, इसलिए आवाम का खुशहाल होना ये एक यकीनी अमर है। इसके दौर में इक्का दुक्की जो बदअमनी के वाक़यात के अलावा कोई बड़ी बगावत भी नहीं हुई, और ना ही कैद साली और जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होती हैं उनने आवाम को जकड़ा है, और ना ही किसी गैर मुल्की ने उसके दौर हुकूमत में उसकी मुल्क पर हमला किया, जो कि एक हैरत अंगेज़ बात है। तभी जो सुल्तान अहमद सरहदी हैं वो लिखते हैं कि सुल्तान फ़िरोज़ शाह खुशबख्त और खुश कदम बादशाह था कि जिसके अहद सल्तनत में उसके इंतहाई अदल व एहसान के बायस जो कारोबार मुमलिकत था वो ऐसी खुश असलूबी से चल रहा था कि किसी तरह से ना कोई फितना सर उठाता और ना ही किसी को मजाल थी कि वो दायरे एताज़ से कदम बाहर निकाले।
सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक सूफियाना अज़ाइम, मशाइख़ कराम और उनके ख़ानदानों से क़ल्बी लगाव रखता था। उसने हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के पोते शेखज़ादा कदरुद्दीन को शेखुल इस्लाम मुकर्रर किया। उनकी तरफ से शेख निज़ामुद्दीन, शेख रुकनुद्दीन और शेख जलालुद्दीन के वरसा को वज़ाइफ भी दिए जाते थे। उसने एक बार हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजशक्कर के मज़ार पर हाज़िरी दी तो उस वक्त खानकाह की हालत बहुत खस्ता थी, औकाफ भी छिन चुके थे और कोई आमदनी की सबील ना थी। ये देखकर सुल्तान फ़िरोज़ को बहुत तकलीफ़ हुई। उसने उसी वक्त खानकाह के नाम से नए औकाफ जारी किए और उसके जो उस वक्त के जो गद्दी नशीन थे अलाउद्दीन को खिलत पहनाई और इंतज़ाम खानकाह शरीफ के लिए बहुत सारा पैसा भी उसको दिया और वहाँ रहने वाले जो दरवेश थे उनको रहने के लिए ज़मीन भी दी और उनके लिए वज़ाइफ भी जारी किए। इतना अच्छा और इतना नेक हुक्मरान, लेकिन अफसोस की बात है कि जब वो बूढ़ा हुआ था तो उसकी जो बीमारी थी वो इस हद दर्जे तकलीफ़ दे थी कि बुढ़ापे में वो इस बीमारी के सबब जो सल्तनत के उमूर थे उनको अंजाम देने के बिल्कुल काबिल ना रहा। बीमारी की वजह से उसकी जो उम्र के आखिरी 2 साल थे वो बहुत तकलीफ़ में गुजरे थे। ये अफसोस की बात है कि इतना नेक और अदल हुक्मरान का जो एंड था, जो उसका बिल्कुल एंड था, वो बहुत तकलीफ़ में गुजरा और उसने माह रमज़ान में तकरीबन 90 साल की उम्र में वफ़ात पाई और उसने तकरीबन 40 साल जो है वो दिल्ली के तख्त पर हुकूमत की थी। सुल्तान ग़ियासुद्दीन तुगलक के बाद शायद ये वो दूसरा हुक्मरान था कि जिसके दौर में अवाम ने सुख का सांस लिया और ये उसने नहायत अदल व इंसाफ के साथ हुकूमत की थी। उसके दौर में जो रियायत थी बहुत खुशहाल थी और ये हैरत की बात है और जो तारीख़ दान है वो हैरान है, बल्कि वो लिखते हैं कि हर दौर हुकूमत में जो बैरूनी जो लोग होते थे वो हमला वगैरह लाजमी करते थे, लेकिन इस सुल्तान फ़िरोज़ शाह के दौर हुकूमत में किसी भी बैरूनी ताकत ने हिंदुस्तान पर हमला नहीं किया। उसके बाद जब वो फौत हुआ तो सुल्तान ग़ियासुद्दीन दोम ने हुकूमत संभाली, लेकिन वो एक कमज़ोर हुक्मरान साबित हुआ और कुछ ही अरसे के बाद जो ये